दोस्तों, डर, झिझक, संकोच, हेजिटेशन ये हमें छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ज़िंदगी में सचमुच सक्सेसफुल होना चाहते हो, सचमुच कामयाब होना चाहते हो, तो आपको इसे छोड़ना पड़ेगा। अब आप बोलोगे इतनी आसानी से नहीं छूटता। छूटता है बड़ी आसानी से, बशर्ते आप इसे समझ लो कि इसे कैसे छोड़ा जाए। इसे खुद मैंने भी छोड़ा है। आप यकीन मानो, एक समय था जब मैं भी बहुत शाई था, बड़ा संकोची था। जब मैं टीनेजर था, जब मैं नया नया नौजवान बंदा था, तो मैं कहीं शादी ब्याहों में जाता था तो मैं बड़ा कोने में संकोच करके अपना बैठा रहता था, किसी से बात नहीं करता था, मुंह लटकाए खड़ा रहता था। और अंदर से मेरी इच्छा होती थी यार लोग आए और मेरे से बात करें, कोई तो बात करे। लेकिन कोई नहीं आता था बात करने। कोई क्यों आएगा आपसे बात करने? आप अपने आप मुँह लटकाए अकेले खड़े हो, क्यों बात करेगा और क्या बात करेगा? और लोग ग्रुप्स में एंजॉय करते हैं, हंसी मजाक करते हैं ना, और हम कुड़ते रहते हैं देख देख कर। तो ये हमारी कमज़ोरी है, इसे हमें दूर करना चाहिए। तो 3 स्टेप बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना। 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या है? लोगों से बातचीत करना शुरू कीजिए, लोगों से इंटरेक्ट होना शुरू कीजिए। शुरू करो, एक कदम उठाओ। ये पहला कदम है। जो आपका मनपसंद दोस्त हो, जिससे थोड़ी बहुत बातचीत होती है, उसे खुद ही फ़ोन करो, उससे खुद ही मिलो और उससे बातचीत करो। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, लोगों को ध्यान से सुनना शुरू करो। जब आप किसी से बात करोगे ना, तो बड़ी खुशी खुशी अपनी बात आपको सुनाना चाहेगा, तो उसको सुनो, क्या कहना चाहता है। बी ए गुड लिसनर। अच्छे लिसनर मिलते ही नहीं, सब बक 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 करके दूसरों को पकाने के चक्कर में रहते हैं। तो इस दुनिया में सुनने वाले लोग ही नहीं है। तो अगर कोई सुनने वाला बंदा मिल जाए तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं, यार कम से कम ध्यान से हमारी बात तो सुनता है और हूँ भी करता है। तो हूँ भी करना, नहीं खाली सुन रहे हो। ओ यस, अच्छा, ऐसा वैसा, ऐसे भी बोलते जाना, मुंडी हिलाते जाना, है ना। उसे पता चलना चाहिए कि आप उसे ध्यान से सुन रहे हो। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अपनी बात भी कहना सीखो। अब वो पकाते ही जा रहा है तो बीच में रोक कर अपनी बात भी कहो। ये सबसे फाइनल बात है ना। अगर आप अपनी बात कह ही नहीं सके तो वैसे ही पागल हो जाओगे, क्योंकि फिर तो लोग आपको मिलेंगे और पका के चले जाएंगे। वो बोलेंगे अच्छा मिल गया यार मुफ्त का, है ना। तो लोग तो चाहते हैं कि कोई मिले और अपना कोटा पूरा कर ले। नहीं, आपको भी अपना कोटा पूरा करना है। कोटा पूरा करने का मतलब आपको भी अपनी बात रखनी है। तो जब आप लोगों के साथ बात करना शुरू करोगे, उन्हें सुनना शुरू करोगे और अपनी बात रखना शुरू करोगे, तो आपको आपके इंटरेस्ट के लोग मिलने लगेंगे। समझो आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, समझो आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, समझो आपको फिल्मों में इंटरेस्ट है, समझो आपको किसी जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, वैसे लोग अपने आप ऑटोमेटिकली हमसे कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये हमारी वाइब्रेशन है। तो हमें क्या करना चाहिए? पहले तो इस शाइनेस, इस संकोच, इस हेजिटेशन को समझ के साथ छोड़ना होगा, और छोड़ना ही होगा। क्योंकि अगर आप इसे छोड़ोगे नहीं तो ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाओगे, सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। क्योंकि क्लास में आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे, लोगों से अपनी बात नहीं कहोगे, उधार दिए हुए पैसे नहीं मांगोगे, न जाने क्या क्या होगा आपके साथ। और ये पॉसिबल है। हाँ, फिर मैंने क्या किया, अपनी शाइनेस को छोड़ा। मैंने बहुत समझा, लोगों से बातचीत करना शुरू किया। और आप यकीन मानो, इस समय मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, इस समय नहीं, कई डिकेड से, कई दशकों से मैं कहीं भी किसी के साथ भी बहुत कंफर्टेबल हो जाता हूँ। चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, मेल हो, फीमेल हो, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब मेरे साथ बड़ा कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करते हैं। बहुत सारे लोगों से एक साथ बात कर सकता हूँ, बड़ी बड़ी सभाओं को मैं संबोधित कर सकता हूँ। बहुत सारे स्टेज शोज़ मैंने किए हैं, बहुत सारी सभाएँ करी, बहुत सारे स्पीचेस दिए। यूट्यूब पर 5000 से ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका। पिछले 8 साल से यूट्यूब पर बोल सकता हूँ। जब मैं इतना संकोची, इतना शर्मीला, इतना शाही बंदा इतना ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं हो सकते? मेरे जैसे हजारों लाखों लोग ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। नवजोत सिंह सिद्धू, मशहूर क्रिकेटर, आपने सुना होगा उनका नाम। एक समय था जब वो बहुत शाही थे, संकोची थे, बोलते ही नहीं थे। फिर उन्होंने बहुत सारे मेडिटेशन किए, बहुत सारी प्रैक्टिसेस करी। इस समय नवजोत सिंह सिद्धू भारत में एक जाने माने वक्ता है। आपने सुने होंगे उनकी बातें, उनके स्पीचेस देखे होंगे, ज़बरदस्त बोलते हैं। तो जब वो बदल सकते हैं, मैं बदल सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं बदल सकते? तो आप अपना आत्मविश्वास जगाओ। आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं ना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मुझे है आपके ऊपर। मुझे पता है आप अपना शर्म, अपनी संकोच, आप अपना हेजिटेशन आज से और अभी से छोड़ सकते हो। तो इसकी शुरुआत करो।
शुरू करो और कुछ दिनों में एक्सपीरियंस करो और फिर खुद ही वीडियो पर कमेंट करना आप, या फिर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना। मेरा नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर टाइटल के बगल में दिया रहता है कि सर फ़ायदा हुआ। फ़ायदा होता है, 100% होता है, 100% होता है। लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, अपने आप को बदलने के लिए पहला स्टेप उठाना पड़ता है। जब आप पहला स्टेप उठाओगे, लोगों से इंटरेक्ट होने लगोगे, तो लोग अपनी बातें आपको सुनाने लगेंगे। दूसरा ऑटोमेटिकली उठ जाता है, क्योंकि शुरू में तो आपको बोलना नहीं आएगा, तो आप लिसनर ही रहोगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद तीसरा स्टेप आपको उठाना पड़ेगा। यानी पहला और तीसरा आपको उठाना है, दूसरा अपने आप उठ जाएगा। तो ये एक्सपीरियंस की हुई टेक्निक है, आजमाई हुई है। तो आपने पूरा वीडियो देखा, अब आपके अंदर एक जोश आ गया होगा, एक कॉन्फिडेंस आ गया होगा। छोड़ दो यार शर्म संकोच, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, शर्माते रहोगे, हेजिटेशन में रहोगे, संकोच करते रहोगे, तो ज़िंदगी में बड़े पीछे रह जाओगे। आप बोल्ड बनो, बिंदास बनो, वक्त के साथ चलो। जो वक्त के साथ नहीं चलता ना, वक्त उन्हें बहुत पीछे छोड़ देता है। समय के साथ चलो तो आप हमेशा अपने आप को बहुत ताज़ा दम महसूस करोगे। सफलताएं आपके कदम चूमेंगी, सफलताएं उन्हीं के करीब आती। कई लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ने में स्मार्ट नहीं रहते, मार्क्स उनके बहुत कम होते हैं, और वो कंपनीज ज्वाइन करते हैं और वो इतने स्मार्ट होते हैं, उनका टॉकिंग स्किल इतना अच्छा होता है कि उन्हें धड़ाधड़ प्रमोशन मिलते जाते हैं। और उसी कंपनी में उनसे ज़्यादा मार्क्स गेन करने वाला बंदा शाही, संकोच, शर्मीला, कोने में गुमसुम बैठा रहता है, और वो जहाँ था वो वहीं रह जाता। स्मार्ट लोग बड़ी तेज़ रफ्तार से आगे निकल जाते हैं। तो आप भी स्मार्ट बनो भाई, पीछे मत रह जाना। मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ। मेरा वीडियो देखा आपने, आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।